प्रातः क्लास चल रहा था 29 अक्टूबर 1966 शनिवार को 7वें पेज के आदि में चौथी लाइन में बात चल रही थी। ऐसे तो हो नहीं सकता कि तूफान भी ना आवे और तुम्हारे हाथ में बैकुंठ की बादशाही दे दी जावे। माया को क्या ऑर्डर है बाबा का? बच्चों को तंग करने का ऑर्डर है? नहीं, माया को ऑर्डर है जो बच्चे मेरी श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको खूब फटकाओ, खूब माया के तूफान लाओ। तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना, पुरुषार्थ ही मूल है। क्या मूल है? पुरुषार्थ क्या होता है? पुरु माने नगर और श माने उसमें आराम करने वाला, रहने वाला। तो पुरुष माना ये शरीर रूपी नगर में रहने वाला कौन है? आत्मा। उस पुरुष के अर्थ करने वाला। किसके लिए करने वाला? आत्मा के लिए करने वाला, देह के लिए नहीं है। अगर देह के लिए करता है तो एक जन्म की प्राप्ति होवे ना न होवे, और आत्मा के लिए अगर करता है तो अनेक जन्मों की प्राप्ति होती है संगम युग में। तो ये पुरुषार्थ ही मूल है, ये तो जरूर लिखना है। क्या? मनमना भव मद्यादि भव। मत मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में। कौन बोला? बाबा माने हो जा। कौन बोला? शिव बाबा बोला। शिव की आत्मा बोली मेरे मन में। शिव को मन होता है संकल्प विकल्प करने का। शिव सोचता है या असोचता है? वो तो असोचता है। तो फिर क्यों कहा मत मना मेरे मन में? बाबा माने समाज। अरे तेरे को मन ही कहाँ है, तू तो असोचता है। तेरे को सोचने की जरूरत है, जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता तो त्रिकालदर्शी है। नहीं, त्रिकालदर्शी नहीं है, त्रिकालदर्शी है। तो उसको सोचने विचारने की दरकार है नहीं। तो शिव का मन कहां से आया? हाँ, जिसमें प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? बाबा ने तो कहा मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं करूंगा उसका नाम। और ब्रह्मा अनेकों के नाम होते हैं कि एक का नाम होता है? ब्रह्मा तो अनेकों हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा, पंचमुखी ब्रह्मा। तो फिर और हर आत्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाती है कि नहीं? अपने लिए सद्गुणों की स्थापना करती है या नहीं करती है? और दुर्गुणों का विनाश करती है या नहीं करती है? तो शंकर भी है हर आत्मा, नंबरवार तो है। और जिन सद्गुणों की
स्थापना की है आत्मा में, उनकी पालना करेगी या नहीं करेगी? पालना भी करती है। तो हर आत्मा विष्णु ब्रह्मा है, ब्रह्मा सो विष्णु जैसा। तो फिर कौन सा ब्रह्मा? हाँ, अव्वल नंबर का गायन होता है। तो अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन? प्रजापिता ब्रह्मा। कैसे? वो तो पिता हुआ, ब्रह्मा कैसे हो गया? हैं? अच्छा, शिव का काम होता है। इस दुनिया में जो भी आत्माएं पार्ट बजाती हैं, उन पार्ट बजाने वाली आत्माओं में सबसे ज्यादा पावरफुल पुरुष कौन? सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा कौन है? राम वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल है। उससे ज्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। शिव बाप है ना, वो परे ते परे है ना। उस आत्मा से परे तो कोई है ही नहीं। गीता में भी लिखा है, इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से परे प्रबल मन है। मन सारी इंद्रियों के ऊपर प्रबल है, कंट्रोलर है। मनसस्तु पराबुद्धि, मन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? बुद्धि। अरे मन देखो कितना तीखा है। अभी अभी यहां, अभी अभी कहा। तो ऐसा कोई पार्ट है जो फटाक से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है? ऐसा कोई पार्ट सारी दुनिया में है? नहीं है। बाबा ने कहा है ये शंकर ही मेरा बुद्धि। मन की बात हो रही है। तो फटाक से पहुंचने के लिए बुद्धि। मन जो है बहुत तीक्ष्ण, फटाक से दौड़ जाता है। बुद्धि को तो सोचने की दरकार है, क्या करना है क्या नहीं करना है। निर्णय लेने में थोड़ा तो टाइम लगता है, और मन दक से कहां का कहां उड़ जाता है। तो ऐसा पार्टधारी कौन है? रामायण में किसको दिखाया? हनुमान को दिखाया। कहां का कहां उड़ जाता है। और हनुमान का पार्ट किसका हुआ? ब्रह्मा का। तो बोला इंद्रियेभ्य परम मनः, इंद्रियों से परे मन है, प्रबल है। और मनसस्तु परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र है। कौन? मन को कंट्रोल करने वाला कौन है? मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, कंट्रोल करने वाला कौन है? अरे कोई उसके ऊपर सवार होने वाला है या नहीं है? कोई नहीं। कौन है? शिव कैसे बैठेगा? वो तो बिंदी है, लुढ़क जाएगा। है? हाँ, शंकर को दिखाते हैं ना, तीसरा नेत्रधारी। तो नेत्री कौन है? शंकर। तो मनसस्तु पराबुद्धि, उस मन रूपी घोड़े को या बैल को कंट्रोल करने वाला कौन हुआ? शंकर हुआ। और यो बुद्धिया परसस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है वो है। सह कह के किस तरह से इशारा किया है? जो सात से परे है।
जिससे कोई परे हो ही नहीं सकता, तो वो शिव है। तो बताया मत मना भव कहने वाला कौन है? मेरे मन में समा जा। कौन हुआ? जिसमें शिव बाबा सहज होता है। हाँ, शिव की आत्मा नहीं, वो तो कहेगी नहीं, उसको मन ही नहीं होता, तो उसके मन में समाने की बात होती नहीं। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका मन होता है। उसका मन क्या है? मन कहो, दिल कहो, बात एक ही है। उसका दिल किसके ऊपर है? अरे कोई के ऊपर दुनिया में दिल होता है या कि नहीं होता है? है? बच्चों पर होता है। बच्चों में भी बड़ा बच्चा बड़ा बच्चे का बुद्धि है। बड़े बच्चे का बुद्धि। बच्चों में भी बड़ा बच्चा कौन है? शंकर वाली आत्मा। अरे वो तो खुद ही है मन वाला, वो खुद ही कह रहा है मन मना भव, मत मना भव, मेरे मन में समा जा। क्या कह रहा है? मेरे संकल्प और तेरे संकल्प। तो उसका मन कौन, उसका दिल किसके ऊपर है? नंबर 1 बच्चा, नंबर 1। और अव्वल नंबर कौन है? अरे कोई बाप होता है, उसके ढेर बच्चे होते हैं, उन बच्चों में उसका ज्यादा दिल किसके ऊपर जाता है? अरे कोई राजाएं हुए हैं इतने, तो उन राजाओं का दिल अपने बच्चों में से किसके ऊपर जाता है? बड़े बच्चे के ऊपर जाता है। तो इस षष्ठी रूपी वृक्ष में बीज तो बाप है, राम बाप, मनुष्य षष्ठी का बीज। उसका दिल किसके ऊपर जाएगा? है? कौन श्रीमत पर चलता है? कौन? कृष्ण बच्चा, वो सबसे ज्यादा श्रीमत पर चलता है। अंत में चलता है। हाँ, जो भी टीचर के द्वारा समझानी मिलती है, वो बच्चा समझने के बाद सबसे जास्ती तीखा दौड़ता है। कौन है? हाँ, ब्रह्मा। उसमें खासियत क्या है जो उसके ऊपर दिल चला गया? कोई खास गुण होना चाहिए ना। क्या है? सबसे बड़ा त्याग है? सबसे जल्दी और सबसे बड़ा त्याग। सबसे बड़ा त्याग है। अच्छा, लक्ष्मी का बड़ा त्याग नहीं है? है? बराबर ना? लक्ष्मी का बड़ा त्याग नहीं है। अरे उसका एक गुण ऐसा बताओ जो दुनिया में किसी में भी नहीं है, साबित ही नहीं होता। सहन शक्ति। जितने भी सतयुग त्रेता में आने वाले पत्ते हैं वो देवता कहे जाते हैं। देवताओं का मुख्य गुण क्या है? सहन शक्ति। अगर देवता बनना है तो क्या करना है? पहले है सहन शक्ति धारण करनी है। अगर सहन शक्ति धारण नहीं करेंगे तो बजाय देवता बनने के क्या बन जाएंगे? देवता बनने के बजाय द्वापर युग में आने वाली आत्मा बन जाएंगे। क्योंकि जितने भी विदेशी होते हैं या विधर्मी होते हैं, उनमें सहन शक्ति की कमी होती है। रावण राज्य में आने वाली आत्माएं है ना, तो रावण राज्य में आने वाली आत्माओं में देह अभिमान होगा कि नहीं? रावण के सर के ऊपर ही बैठा हुआ है कौन है? हाँ, गधा। सबसे ज्यादा देह अभिमानी। कितना भी उसको नहलाया जाए, धुलाया जाए,
साफ सुथरा किया जाए, और जहां भी देह अभिमान की धूल देखेगी वो लूट जाएगा। तो बताया कि अगर देवता बनना है, यहां किस लिए आए? मनुष्य से देवता बनने। अगर देवता बनना है तो क्या करना है? सहन शक्ति धारण करना है। सहन शक्ति धारण करने का क्या मतलब है? बौद्धियों के सामने, इस्लामियों ने, क्रिश्चियंस ने, या कोई भी विदेशियों ने आक्रमण किए तो उन्होंने सहन शक्ति धारण कर ली। अहिंसा परमो धर्म, या ना, बीवी बच्चों को उठा ले गए, अहिंसा परमो धर्म। तो क्या हिंसा नहीं की उन्होंने? है? क्या हिंसा की? और सहन शक्ति के साथ सामना भी करना पड़ता है ना। यहाँ हाँ, जो अपने परिवार के ऊपर, अपने के ऊपर अहिंसा का गुण धारण नहीं कर सकता, उनको सबसे जास्ती दुख दे दिया। जिन्होंने जीवन में सबसे जास्ती सुख दिया, सदैव साथ रहे, वफादारी निभाई, उन्हीं को छोड़ दिया, तो उनके जीवन पर क्या बीतेगी? वो तो दूसरे धर्म में जाके दास दासी बनेगी। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह, वो तो दास दासी बना के रखेंगे। तो जन्म जन्मांतर के लिए वो आत्माएं दुखी होंगी या सुखी होंगी? है? दुखी होंगी ना। तो ये अहिंसा हुई है। दुख देने को ही अहिंसा, हिंसा कहा जाता है। तो इतना दुख दिया, वो हिंसा को धारण करने वाले अहिंसक कैसे हो गए? तो सहन शक्ति का अर्थ क्या है? सहन शक्ति का अर्थ ये है कि ताकत तो है सहन करने की, लेकिन जहां सहन करना है वहां सहन करना है, और जहां सामना करना है वहां सामना करना है। बाबा ने क्या बताया? कहां सहन करना है? हाँ, अपने परिवार में सहन करना है। जैसे माँ अपने बच्चे का सहन करती है, नहीं सहन करती? सहन करती है। ऐसे ही परिवार के प्रति सहन शक्ति धारण करनी है। जो विधर्मी है, विदेशी है, उनके प्रति सहन शक्ति धारण नहीं करनी। क्या करना है? उनका सामना करना। तो बताया कि ऐसी सहन शक्ति जो बच्चे धारण करें, वो पहले मनमना भव। क्यों? कि मेरा जो दिल है, जिस पर आया हुआ है, मना शिव बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में आते हैं, वर्षा देने वाले बाप के रूप में पार्ट बजाते हैं। टीचर के रूप में किस में आते हैं? टीचर के रूप में व्याख्या देने के लिए जो मुरली रूपी गीता है, गीत है, पद्य है, पोएट्री है, उसका क्लैरिफिकेशन किसके द्वारा देते हैं? टीचर के रूप में। है? कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों का वही बाप है, वही टीचर है, और वही सदगुरु है। ऐसे नहीं अलग अलग है। दुनिया में तो अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ संगम में एक ही बाप, एक ही टीचर, एक ही सदगुरु। तो वो टीचर जो पढ़ाई पढ़ा रहा है, उसका खास ध्यान किसके ऊपर है?
हाँ, उसकी बुद्धि में तो बैठा हुआ है ना कि मेरा बच्चा बनने वाला कौन है? कृष्ण वाली आत्मा मेरा बच्चा बनेगी। तो बाप का दिल तो बच्चे के ऊपर ही आता है, जो बड़ा बच्चा होता है। षष्ठी रूपी वृक्ष में सबसे बड़ा पत्ता, पहला पत्ता कृष्ण वाली आत्मा, तो उसके ऊपर बाप का दिल है, मन है, तो मन मना भव। क्या करना है? मेरे मन में समा जा। मेरे मन में समा जा का मतलब क्या हुआ? संकल्प एक ही है, संकल्प से तेरा संकल्प में भी काम मेरे मन में समा जा, माना ब्रह्मा जो है, उस ब्रह्मा का जो मन रूपी चंचल मन है उसमें समा जा। मन की संपन्नता में समा जा या मन के अधूरेपन में समा जा? संपन्नता में समा जा। तो मन संपन्न बनेगा या नहीं बनेगा? कब बनेगा? जब मन रूपी चंद्रमा संपूर्ण बनेगा, उसकी शिक्षा संपूर्ण हो जाएगी, बच्चा बुद्धि से बालिग बुद्धि बन जाएगा, तो संपन्न होगा या नहीं होगा? संपन्न होगा। ऐसे संपन्न मन में समा जा, मना सहन शक्ति का खजाना बनेगा या नहीं बनेगा? तो ऐसी सहन शक्ति को धारण करने वाला बाबा कहेंगे ये मन मना भव। मना जो मेरे मन में संकल्प, ब्रह्मा का संकल्प क्या था? अच्छा, गांधी जी का संकल्प क्या था? बाबा गांधी जी और ब्रह्मा को टैली करते हैं, वो बेहद का गांधी जी और वो हद का गांधी जी। दोनों के मन में क्या समाया हुआ था? क्या करूंगा? राम राज्य लाऊंगा, राम राज्य लाऊंगा। ब्रह्मा के मन में भी यही समय, मैं प्रिंस जाकर के बनूंगा। तो जो ब्रह्मा के मन में समाया वो ही तुम बच्चों के मन में समाया हो। क्या? मैं इस नरक की दुनिया को तरजीह देने वाला नहीं हूं, मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग बनाना है, स्वर्ग में ही रहना है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं। तो जो काम की चीज नहीं है उसको मन से, संकल्पों से, वाइब्रेशन से, दृष्टि से, कर्मेंद्रियों से, वाचा से त्यागा जाता है या नहीं त्यागा जाता है? त्यागना चाहिए। तो ऐसे बनेंगे तो मन मना भव। मना मेरे मन में जो संकल्प है वो ही तेरे मन में संकल्प होना चाहिए। संकल्पों में साम्यता हो जाए तब क्या होगा? चलो, मन मना भव हो गए, फिर क्या होगा रिजल्ट? मध्याजी भव का क्या मतलब है? मत माने मेरे, याजी माने यजन कर, यज्ञ कर, यज्ञ सेवा कर, मेरे लिए यज्ञ सेवा कर। मत त्याजी भव माने सेवा भी करनी है तो किसके लिए कर? मेरे लिए कर। सेवा में क्या क्या है? अपने पेट के लिए सेवा ना करें, हाँ? लौकिक बाल बच्चों के लिए सेवा ना करें, हैं? फिर तो
व्यभिचारी यज्ञ हो गया। बाल बच्चे जो हैं वो क्या यज्ञ हैं? वो भी सेवा में हैं? वो भी सेवा में है। वो भी सेवा में होंगे, पक्का है? है? पक्का है? और न हुए तो सभी के बच्चे बाबा ने बोल दिया ना, सभी आ जाएंगे। अभी तो नहीं आए। अभी नहीं आए हैं तो वो हट करके बाप का सारा पैसा लेने की कोशिश करेंगे, सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में करने की कोशिश करेंगे। बाप अगर बुढ़ा है तब तो फिर तो क्या करना है? मध्याजी भव का मतलब क्या हुआ है? पत्नी पत्नी नहीं, क्या बाप बाप नहीं, बेटा बेटा नहीं। इसके लिए क्या नियम बताया? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो किसके अर्थ करना है? जो भी करना है बाप के लिए करना है। बाप के लिए करने वाले जो हैं वो मेरी आत्मा के भाई बंद हैं, परिवारजन हैं वर्तमान समय में। भविष्य की भविष्य में देखी जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में जो लौकिक बाप के कंट्रोल में है वो लौकिक बाप के बच्चे। क्या नियम क्या बताया? रचना रचयिता के कंट्रोल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? अगर कंट्रोल में है तो हमारी रचना है, कंट्रोल नहीं है तो हमारी रचना नहीं, किसी दूसरे के प्रभाव में आ गया। प्रभाव में आना माने प्रजा, औरों की प्रजा हो गई। प्र माने प्रकृष्ट रूपेण, जा माने जन्म लेने वाला, माने वो किसी और का बन गया, मेरा बच्चा नहीं रहा। फिर भी अगर कोई मेरा मेरा करता है तो 5 विकारों की गिरफ्त में है या नहीं है? खास कौन से विकार की गिरफ्त में है? मोह की गिरफ्त में है। तो जो मोह की गिरफ्त में है वो किसका बच्चा हुआ? वो तो रावण का बच्चा हो गया। मेरी श्रीमत पर चलता है तो मेरा बच्चा, और मेरी मत पर नहीं चलता है तो रावण का बच्चा। तो मत त्याजी भव का मतलब ये हुआ कि मन जब मेरे में समा जाएगा, मेरे बच्चे में समा जाएगा, तो क्या होगा? तब मनया मध्याजी भव शुरू होगा। मन मेरे में नहीं समाया हुआ है, मेरे बच्चे के संकल्प में नहीं समाया हुआ है, स्वर्ग लाने के उद्यम में बुद्धि नहीं लगी हुई है, मन नहीं लगा हुआ है, तो इंद्रियां भी स्वर्ग लाने के उद्यम में नहीं लगेंगी। कहाँ लगेंगी? नहीं। इस ब्राह्मण परिवार में रहते हुए भी जो इंद्रियां हैं, अपने को ब्राह्मण कहलाते हुए भी इंद्रियां जो हैं वो क्या करेंगी? नरक का उद्यम करेंगी, नरक बनाने का काम करेंगी या स्वर्ग बनाने का काम करेंगी? नरक बनाने का काम करेंगी। तो मध्याजी भव हुआ। ब्रह्मा चाहता है कि नहीं ये दुनिया नरक बने? है? बाप चाहते हैं? है? नहीं। तो मध्याजी भव तभी होगा जब पहले मन मना भव, मेरे मन के संकल्पों में समा जा। तो देखो, मन मना भव मध्याजी भव का छोटा अर्थ है बहुत विशाल अर्थ है। तो उसका अर्थ लिखना चाहिए। मन मना भव
मध्याजी भव का अर्थ लिखना चाहिए। हाँ, कुछ कह रहे? ये ब्रह्मा का जो मन है तो अभी तक तो वो एक हुआ नहीं, लेकिन इतना मन तो है स्वर्ग आ जाए। हाँ, वो ही है, अभी तो समा नहीं गए। भले नहीं आया, लेकिन जो भी वो कर रहा है पुरुषार्थ, जो भी काम कर रहा है, वो कार्य जो है वो स्वर्ग लाने के लिए कर रहा है या नरक लाने के लिए कर रहा है? उसकी दृष्टि जो है भले गुलजार दादी के द्वारा भी हो तो स्वर्ग लाने के लिए है, नरक लाने के लिए है? इच्छा तो है लेकिन उनके कंट्रोल में है, नर के। हैं? इच्छा तो है लेकिन नर के कंट्रोल में है ना। भले कंट्रोल में है, उनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? ऊपर तो बैठा हुआ है लेकिन कंट्रोल में नहीं है ना। हाँ, नहीं कंट्रोल में है, लेकिन हमको बाबा ने डायरेक्शन क्या दिया, हम क्या करें? हैं? जो बाप का संकल्प सो हमारा संकल्प। तो बाप का संकल्प क्या है? बाप का संकल्प है मेरे मन में समा जा, मेरे मन में समा जा। तो ये कहने वाला कौन है? बाबा। बाबा, शिव नहीं। शिव की आत्मा को तो मन ही नहीं है, वो जब प्रवेश करता है तब कह सकता है शिव बाबा, तब हम भी कहेंगे शिव बाबा, क्योंकि साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो बाबा शिव बाबा कहते हैं मेरे मन में समा जा। अच्छा, प्रजापिता का मन है या नहीं है? प्रजापिता का मन है, लेकिन जो प्रजापिता का पार्ट है वो क्या है? प्रजापिता वाली आत्मा जो पार्ट बजाती है, यज्ञ के आदि में भी पार्ट बजाया या नहीं बजाया? क्या पार्ट बजाया? जो यज्ञ में झगड़ा पड़ गया, झगड़ा किस बात पर होता है? प्योरिटी की बात पर झगड़ा होता है ना। नहीं समझते हैं तो और ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है। तो यज्ञ के आदि में जो झगड़ा हुआ उसका कारण क्या हुआ? फ्रिक्शन किस बात पर होता है? तो क्या पवित्रता की बात थी? जिनको भी वो आने नहीं देना चाहिए था यज्ञ में, हैं? जो ब्रह्मा बाबा यज्ञ में आने नहीं देना चाहिए था उनको आने दिया। चलो चलो, कोई इस्लामी कुत्ते को क्राइस्ट है, क्रिश्चियन और कृष्ण की जो राशि मिलने वाली है जिनसे, उन्होंने कुत्ते को पाल लिया, तो वो तो कुत्ते की बात हुई ना। यहां बात दूसरी है। क्या? यहां बात क्या है? फ्रिक्शन क्यों पड़ गया? फ्रिक्शन क्यों पड़ा? कुत्ते के ऊपर क्वेश्चन पड़ा? नहीं, यज्ञ के अंदर और धर्मों से कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं आई और ब्राह्मण बन गई। बाबा ने बोला कोई पूर्व जन्म की वैश्या है और इस जन्म में आकर के ब्राह्मण बन जाए तो भी क्या रिजल्ट होगा अंत में? वो फिर वैश्याओं में चली जाएगी। अच्छा, ये तो वैश्या की बात हुई। वैश्या के साथ कौन होते हैं? लंपट होते हैं, वो भी तो विशेष हुए ना। तो कोई भी आत्मा यज्ञ में आई, वो बात तो एक तरफ रखो, उसके आने से झगड़ा नहीं शुरू हुआ। झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि जो अंदर में और धर्म की आत्माएं आई हुई थी, वो और धर्मों में आने वाली आत्माएं, जाने वाली आत्माएं, कन्वर्ट होने वाली आत्माएं, भारत को धोखा देने वाले बेवफा आत्माएं हैं या वफादार आत्माएं हैं? तो वो यज्ञ के आदि में ही आ चुकी थी। उन्होंने धोबी घाट की बात को बाहर की दुनिया में फैलाना शुरू कर दिया। ऐसा करना चाहिए? एक तो उनके अपने कपड़े भी थे, वो कपड़े नहीं धुल रहे थे, वो भी तो धुल रहे थे।
अगर न धुल रहे होते तो वो आत्माएं जो अभी यज्ञ में प्रजापिता का नाम लेना भी पसंद नहीं करती, एकदम गुप्त कर दिया। यज्ञ में तो आदि में बाबा ने कहा लाश भी गुम कर दी। और गुम कराने वाले कौन हुए? वही दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। उन्होंने बाहर की दुनिया में जब बेवफाई का काम कर दिया, जो अंदर की बातें हैं बाहर फैलाना शुरू कर दी, तो बाहर के जो बड़े बड़े साहूकार थे हैदराबाद में, वो तो गुस्से में आ गए। उनकी बहू बेटियां भी सत्संग में जाने जाती थी। उन्होंने विरोधाभास शुरू कर दिया। वो एंटी मंडली शुरुआत हो गई, एंटी मंडली। तो बताया कि यहाँ का मुख्य पुरुषार्थ क्या है, जिसके आधार पर हम मनमाना भाव बने। मुख्य पुरुषार्थ है माम एकम याद करो। क्या? मुझे एक को याद करेंगे तो दृष्टि भी एक में जाएगी। क्या? दृष्टि भी एक में जाएगी, कर्मेंद्रियां भी एक में जाएंगी, तन भी एक में जाएगा, धन भी एक में जाएगा, और समय भी सारा एक में ही जाएगा। घर परिवार होता है, मुखिया तो बाप होता है, लेकिन सहयोगिनी कौन होती है सबसे बड़ी घर परिवार में? है? घर परिवार में सबसे जास्ती सहयोगिनी कौन होती है? पत्नी। और पत्नी अगर बेवफा हो जाए तो क्या होगा? पत्नी अगर बेवफा हो जाए और वो अंदर अंदर दूसरों को सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो परिवार नरक बनेगा या स्वर्ग बनेगा? इसलिए कहते भी हैं, घर की धरित्री अगर अच्छी हो तो घर स्वर्ग बन जाए, और घर की धरित्री अगर वैश्यावृत्ति करने लगी तो क्या बनेगा? नरक बन जाता है। तो यही हुआ। कुछ आत्माएं ऐसी घुस गई हैं यज्ञ में आदि से ही, क्योंकि ब्राह्मण तो बनना था, लेकिन ब्रह्मा की गोद में आने वाले सब धर्म की आत्माएं उनकी गोद में खेलने लगी। उन्होंने सब धर्म वाली आत्माओं को अपनी गोद में आश्रय दिया। तो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण बनेंगे या नंबरवार 9 कुरी के ब्राह्मण बनेंगे? 9 ही धर्म होते हैं और 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं, जो भगवान से प्राप्ति करते हैं ब्राह्मण सो देवता बनकर। तो जो ब्राह्मण बने वो एक जैसे ब्राह्मण यज्ञ में नहीं थे, और कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी या कन्वर्ट न होने वाले ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा थी? कन्वर्ट होने वालों की ज्यादा होगी, क्योंकि सारे ही और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हिंदू भारत को धोखा दे जाते हैं। एक सूर्यवंशी हैं, कुछ चंद्रवंशी भी हैं, लक्ष्मी जैसी आत्माएं। वो आत्माएं भारत को धोखा नहीं देती, बाकी सब धोखेबाज बन जाते हैं। भारतवासियों ने अपनों से चमाट खाई है या दूसरे धर्म वालों से चमाट खाई है? दूसरे धर्म वालों से चमाट खाई, अपनों से ही चमाट खाई है। तो बाबा मनमना भव मध्याजी भव का तरीका बताया। क्या तरीका बताया?
हाँ? पहले मन संकल्प को एक माम एकम याद करो। अगर भूले बिसरे कहीं किसी की याद आ भी जाए तो फट से 1 सेकंड में क्या करना चाहिए है? हट जाना चाहिए, हटाए देना चाहिए, बाप को याद करना चाहिए। ये अंतिम जन्म है, फिर उसके बाद सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित को क्या हुआ कि उन्होंने बड़ा तीखा पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया है। सांप ने तो डस लिया, लेकिन उनको सांप ने डसने के बाद ये पता चल गया कि 7 दिन में इनकी मौत हो जाएगी। जब से पता चला और तब से ही उनका पुरुषार्थ बहुत तीखा हो गया। तो अभी हमको पता चला कि नहीं पता चला कि दुनिया खलास होने वाली है। ये दुनिया में हम सब का अंतिम जन्म है, इसके बाद फिर कोई जन्म नहीं मिलेगा जिसमें हम अपनी आत्मा का सुधार कर सकें, बैटरी को अच्छे से भरपाई कर सकें। फिर क्या करना चाहिए? ये मृत्यु लोक का जब अंतिम जन्म है सुधरने के लिए, तो मामेकम याद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए है? करना ही है या नहीं करना है? करना ही है। मान लो कोई नहीं करता है, कहता है ये बात है वो बात है, ये कारण है वो कारण है, बाल बच्चे हैं ये है वो है, धंधा दौरी बहुत फैला हुआ है, नहीं करता है तो क्या होगा? नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे। नरक में जाएंगे। नरक में है तो नरक में ही जाएंगे। नरक में ही जाएंगे। माने जो 10 करोड़ त्रेता के अंत तक आते हैं, वो 10 करोड़ आत्माएं धंधा दौरी में फंसी हुई नहीं है, नंबरवार है। पेट का धंधा चालू है या नहीं है? बाप तो गारंटी देते हैं, मेरी सेवा में लगे रहने वाले कभी भूख नहीं मरेंगे। दुनिया में अकाल पड़े दुकाल पड़े कुछ भी हो, मेरे बच्चे, हाँ जो सेवाधारी मेरे बच्चे हैं वो भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी देने के बावजूद भी कितने हैं जिन्होंने धंधा दौरी छोड़ा हुआ है पेट का? ना, अभी तो आप कहते 10 करोड़ों में बहुत है, नंबरवार बहुत है, नंबरवार छोड़ दिया। और जो हैं भी उनकी बुद्धि क्या बाहर की दुनिया में नहीं लगी रहती है? वहीं पे ज्यादा लगी है। वहीं पे बाबा ने कहा जो समर्पित हैं वो 16 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगे रहें, और जो समर्पित नहीं है वो 8 घंटे सेवा करें, तो बराबर पुरुषार्थ हो जाएगा। तो देखो कि जो सरेंडर्ड हैं, क्या वो 16 घंटे ईश्वरीय सेवा में तन मन धन समय संपर्कियों की ताकत संबंधियों की ताकत लगाते हैं, या उनकी धंधे दौरी में सपोर्ट करते हैं? बाहर की दुनिया में उनकी बुद्धि जाती है या नहीं जाती है? बाहर वालों को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो उनमें से ढेर सारे कट हो गए जो मामेकम याद करते ही नहीं। तो बाबा ताकीद करते हैं, सावधान करते हैं, ये अंतिम जन्म है, फिर उसके बाद सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छे से आत्मा सुधर जाएगी, 16 कला संपूर्ण बन जाएगी, और 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माओं में भी
क्या होगा? जो आत्माएं ऊंच पद पाने वाली बनेगी, माने बाप से वर्षा लेने वाली बनेगी, वो जन्म जन्मांतर ज्यादा सुखी रहेंगी या कम सुखी रहेंगी? ज्यादा सुखी। बाबा ने कहा तुम बच्चे, तुम किसको कहा जाता है? जो बाप के सन्मुख बैठते हैं वो तुम बच्चे। जो सन्मुख नहीं है वो तुम बच्चों की लिस्ट में नहीं है। अच्छा, इतने बीके हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, एकदम भकाभक सफेद कपड़े पहनने वाले, वो हैं? है? वो तुम बच्चों की लिस्ट में हैं? नहीं। जब उस लिस्ट में ही नहीं है तो इसका मतलब और धर्मों में कन्वर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। तो बताया ये मृत्युलोक है, हद में भी और बेहद में भी। बेहद में मृत्युलोक क्या होता है? हाँ, अभी अभी आज बाप का बच्चा बना, लिखते हैं मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार हूं, मैंने प्रजापिता को पहचान लिया। 500-700 करोड़ प्रजा, मनुष्य प्रजा और मनुष्यों की प्रजा का जो पिता है, दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आज नहीं तो कल उसको अपना पिता मानेंगे जरूर। ऐसी एक भी आत्मा नहीं होगी जो अंतिम समय में उस बाप को याद करते हुए इस दुनिया से मुक्ति ना पाए। क्या है? हर एक आत्मा को, नास्तिक से नास्तिक क्यों न हो, उसके ऊपर भी जब मौत का डंडा बजेगा तो गॉड फादर को याद करेगा या नहीं करेगा? जरूर करेगा। तो हर आत्मा को बाप को पहचानना है, निश्चय बुद्धि बनना है, तो बाप का बच्चा बना या नहीं बना? अच्छा, पहले बनना अच्छा है या बाद में बनना अच्छा है? जो पहलौटी के बच्चे होते हैं वो ज्यादा समझदार होते हैं, और बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं वो उतने समझदार नहीं होते। तो ज्यादा वर्षा कौन पाएगा? बड़े बच्चे। भले राम वाली आत्मा के लिए कह दिया राम फेल हो गया, बोला कि नहीं? लेकिन बाप ने उसका वर्षा उसे दे दिया, ये लो अपना पुरुषार्थ रूपी धनुष और ये लो अपना ज्ञान का बाण, कमाओ और खाओ। अब इस यज्ञ से तुमको कोई सहयोग नहीं मिलने वाला, तो मिलता है? हाँ, राम वाली आत्मा अथवा राम वाली आत्मा के जो भी सहयोगी बनेंगे उनकी क्या पहचान है? अपनी कमाई है? अपनी कमाई। अपनी कमाई का खाएंगे। उनको यज्ञ से जो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बने उस संगठन से कोई सहयोग नहीं मिलता। कोई है यहाँ ऐसा जिसको सहयोग मिल रहा हो? है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो वो संगठन, वो सत्संग, जिसे सत्संग कहा जाता है, वो सत्संग है या लतसंग है? लात मार के निकाल दिया तो वो तो लतसंग हो गया। जो भी देहधारी धर्मगुरु होते हैं वो क्या करते हैं? लत संग करते हैं या सत्संग करते हैं? लत संग करते हैं। उनकी बड़ी सभा में कोई स्टूडेंट प्रश्न कर दे तो उनको क्या होता है? उनको गुस्सा आ जाता है, अंदर से बोलेंगे नहीं कुछ है, लेकिन अंदर से खार खा जाते हैं। कोई भी देहधारी धर्मगुरु संगठन के क्लास में आज तक ऐसा नहीं हुआ जो बच्चों से वार्तालाप करे और संगठन में उसके प्रश्नों का जवाब दे।
कोई हुआ दुनिया में? नहीं हुआ। उनको क्रोध जरूर आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो मन से लात मारेंगे या नहीं मारेंगे? और मन में संकल्प आ गया लात मारने का, तो वाचा में भी कभी आएगा या नहीं आएगा? और दृष्टि में भी आएगा या नहीं आएगा? दृष्टि में भी आएगा। हो सकता है कर्मेंद्रियों में भी आ जाए, वाचा में भी आ जाए। डायरेक्शन दे दें किसी को, ऐसा कर दो, बस। तो देखो बाबा ताकीद करते हैं, क्या ये मृत्युलोक है, हद में भी मृत्युलोक है। पता नहीं सड़क पे जाते ही ट्रक आए और कुचल जाए, है कोई नियम थोड़े ही है कि हम जिंदा ही रहेंगे, हैं? बैठे बैठाए हार्ट फेल हो जाता है, कुछ पता है कब हो जाएगा? कुछ पता नहीं। तो ये अंतिम जन्म है, हद में भी अंतिम जन्म और बेहद का भी अंतिम जन्म। आज कहते हैं हम बेहद के बाप के बच्चे बन गए हैं, और कल क्या होता है? अरे हम तो ऐसे ही चक्कर में आ गए थे, हम तो वहां गए थे सिर्फ देखने के लिए क्या होता है। उन्होंने कहा निश्चय पत्र लिखो, तो हमने लिख दिया। बाकी हमारा कोई निश्चय बैठा थोड़ा ही था, हमने कोई उनको बाप थोड़ा ही बना लिया। बस विरोध करना शुरू। तो बाप के बच्चे रहे या नहीं रहे? बच्चे मर गया। बाप कहते हैं कोई अगर 2 महीने तक भी संबंध संपर्क बाप से नहीं रखता है तो बाप समझते हैं कि बच्चा मर गया। तो ये हद में भी मृत्युलोक है और बेहद में भी मृत्युलोक है। अच्छा, ये बेहद में जो मृत्युलोक है ये कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? कब होगा? अंतिम समय में। कब अंतिम समय होगा? अरे प्रैक्टिस कब हो जाएगी? अरे मैंने बाबा ने कुछ नहीं बताया। बाबा के बच्चे बने और बाबा ने ये भी नहीं बताया क्या कि बाप कब प्रत्यक्ष होगा? नहीं बताया है? अच्छा, चंद्रमा कब अस्त होगा? 17-18 में ही क्यों? 20-25 में क्यों नहीं? 30-40 वर्ष लगते हैं? हाँ, बाबा ने मुरली में ही बोल दिया ना, ब्रह्म वाक्य है ना अटल। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य तो अटल होते हैं ना, पत्थर की लकीर है ना। बोला है तुम बच्चे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लेते हो। माना बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले जितने भी हैं, कितने हैं? 4.5 लाख। हाँ, अरे क्या सोचने लगे? 4.5 लाख है। वो 4.5 लाख जो रुद्रमाला के पक्के मणके हैं आज भी हैं, यज्ञ के आदि में भी थे और अंत में भी रहेंगे, अंत तक रहेंगे। तो वो 4.5 लाख बच्चे ऐसे बन जाएंगे कि उनको निश्चय पक्का बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा, फिर उनको कोई हिलाए नहीं सकता। जब हिलाए नहीं सकता, पक्के हो गए, बेहद की मौत होगी ही नहीं, अनिश्चय बुद्धि बनेंगे ही नहीं, तो अमरलोक में आ गए या मृत्युलोक में आ गए? अमर बन गए। माने अमरनाथ बाप को पहचान लिया या नहीं पहचान लिया? पहचान लिया। बाप ने बोला हुआ है, क्या बोला है?
जो इन आंखों से देखे उसके मुख से निकले मेरा बाप आ गया। जो इन कानों से दो शब्द भी सुने तो उसके मुख से निकले कि मेरा बाप आ गया। ऐसे नहीं ब्रह्मा की तरह जिंदगी भर बोलते रहे, निश्चय किसी को बैठा ही नहीं। शंकर जी की तरह बोलते ही रहे, किड़बड़िया बजती ही रही, लेकिन किसी को निश्चय पक्का बैठा ही नहीं। इसे साबित हुआ कि जो शंकर का पार्ट है वो कोई भगवान का पार्ट नहीं है, है? सुप्रीम सोल का पार्ट है? अरे ये क्या बात हुई, हंसी मुड़ा दिया। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर की जो जयंती है वो बर्थ पाउंड है या शिव की जयंती बर्थ पाउंड है? और इस दुनिया में सभी मनुष्य मात्र की जयंती अंतिम समय की जय जयकार पौड़ी तुल्य है। एक शिव आत्मा ही है जिसकी अंतिम जय जयकार कैसी है? बर्थ पाउंड। वो कब होगी अभी भी क्लियर नहीं हुआ। कहते 40 वर्ष में होगी। वो 40 वर्ष कब पूरा होगा? अरे 28 है 78 में 38 में 28 में। अरे माना 40 वर्ष में प्रत्यक्षता नहीं होगी, अंदर वालों की होगी। अंदर वालों को प्रत्यक्षता होगी। आप दुनिया वालों को साथ लेके चलेंगे, दुनिया को छोड़ने वाले नहीं है। ये अंतिम जन्म है मृत्यु लोक का। अभी भी ये लड़ाई एकदम अंतिम है, भारतवासियों के लिए खास और दुनिया के लिए आम। कौन सी लड़ाई? महाभारत लड़ाई। इसका नाम महाभारत क्यों दे दिया? इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा युद्ध तो कोई होता ही नहीं। हाँ, कि भारत में जितने भी युद्ध हुए उन युद्धों में इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा खून खराबा कभी हुआ ही नहीं। अंतिम लड़ाई एकदम अंतिम लड़ाई है।